चना, जिसे लोकल भाषा में चना कहते हैं, भारत की सबसे जरूरी दाल वाली फसलों में से एक है। यह हमारे खेत और रोज की डाइट का एक जरूरी हिस्सा है। यह सचमुच पोषण का एक पावर हाउस है, जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है, जो पूरे देश में लाखों परिवारों को ताकत देता है। यह मामूली दाल सिर्फ खाना नहीं है, यह अनगिनत किसानों के लिए, खासकर उन इलाकों में जहां पानी कम है, रोजी रोटी का जरिया है। किचन में इसकी वर्सेटिलिटी बेजोड़ है। यह गाढ़ी करी और नमकीन स्नैक्स से लेकर पौष्टिक आटे यानी बेसन तक सब में इस्तेमाल होता है। चने का महत्व सिर्फ खाने की प्लेट तक ही नहीं है, यह क्रॉप रोटेशन सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है और अगली बुवाई के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चने का आर्थिक और कृषि महत्व बहुत ज्यादा है। रबी की फसल के तौर पर यह खेती के कैलेंडर में बिल्कुल फिट बैठता है। खरीफ की कटाई के बाद आता है और ठंडे सूखे महीनों में जमीन का सही इस्तेमाल करता है। कम अच्छी कंडीशन में भी उगने की इसकी क्षमता इसे सूखे और सेमी ड्राई जोन के किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। इसके अलावा चने के पौधों में मिट्टी में हवा से नाइट्रोजन को ठीक करने की एक खास क्षमता होती है, जो उनकी जड़ में बनने वाले नोड्यूल्स की वजह से होती है। यह नेचुरल प्रोसेस महंगे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करता है, जिससे किसान का खर्च कम होता है और लंबी अवधि के लिए ज्यादा टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में मुख्य रूप से दो तरह के चने उगाए जाते हैं, छोटे गहरे बीज वाले देसी चना और बड़े हल्के रंग वाले काबुली चना। देसी चना ज्यादातर उत्पादन में आता है और इसका इस्तेमाल दाल और बेसन बनाने के लिए किया जाता है। वहीं काबुली चना अक्सर छोले जैसे डिश में या सलाद में पूरा इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह की अपनी मार्केट डिमांड और खेती की जरूरतें होती हैं, जो किसानों को अपनी लोकल मौसम, मिट्टी के प्रकार और मौजूदा मार्केट कीमतों के आधार पर चुनाव करने का मौका देती है, जिससे रणनीतिक प्लानिंग हो पाती है। इस फसल की बुनियादी भूमिका को समझना सफल खेती की तरफ पहला कदम है। एक किसान के लिए चना बोना उनकी तुरंत इनकम और उनकी जमीन के भविष्य के स्वास्थ्य दोनों में एक इन्वेस्टमेंट है। यह एक लचीली और फायदेमंद फसल है, जिसने पीढ़ियों को पाला है। मॉडर्न तकनीकों को अपनाकर और ट्रेडिशनल ज्ञान का सम्मान करके किसान अपनी उपज और मुनाफे को काफी बढ़ा सकते हैं। इस गाइड का मकसद एक साफ और सीधा रास्ता बताना है, जिसमें खेत तैयार करने से लेकर फाइनल कटाई को सुरक्षित रूप से स्टोर करने तक हर जरूरी स्टेज शामिल है, ताकि हर किसान को अपने चने की फसल से बेस्ट पॉसिबल नतीजा मिल सके। चने की बम्पर फसल पाने का सफर एक बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। यह मिट्टी की सावधानी पूर्वक तैयारी से शुरू होता है। चना हल्की से भारी मिट्टी में अच्छी तरह उगता है, जो अच्छी तरह से सूखी होती है। पानी भरा रहना इस फसल का दुश्मन है, क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है और दूसरी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह पक्का करना है कि खेत में पानी निकलने का सही इंतजाम हो। चने के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 6 से 7.5 तक होता है। एक सिंपल मिट्टी टेस्ट बहुत जरूरी जानकारी दे सकता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि मिट्टी को हेल्दी पौधों के विकास के लिए इस सबसे अच्छी रेंज में लाने के लिए किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं। एक बार जब मिट्टी का प्रकार सही मान लिया जाता है, तो अगला कदम अच्छी तरह से जुताई करना है। खेत को 1 या 2 बार अच्छी गहराई तक जोतना चाहिए, जिससे मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं और मिट्टी में हवा भर जाती है। जुताई के बाद जमीन को एक पटिया या लेवलर का इस्तेमाल करके समतल करना चाहिए। इससे एक बारीक, मजबूत बीज बोने का बेड बनता है, जो बीजों के एक समान अंकुरण के लिए जरूरी है और सिंचाई और खरपतवार निकालने जैसे बाद के कामों को मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। एक अच्छी तरह से समतल खेत यह पक्का करता है कि पानी समान रूप से बंटे और निचले इलाकों में जमा होने से रोके, जिससे नाजुक छोटे पौधे सुरक्षित रहते हैं। सही बीज चुनना शायद किसान का सबसे जरूरी फैसला होता है। हमेशा एक ऐसी किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले सर्टिफाइड बीज चुनें, जो आपके खास क्षेत्र के मौसम और मिट्टी की कंडीशन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो। ऐसी किस्मों की तलाश करें जो अपनी ज्यादा उपज क्षमता और विल्ट और रस्ट जैसी आम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती हो। बुवाई से पहले अंकुरों को बीज से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को थिरम या कैप्टन जैसे फफूंदनाशक से उपचारित करने की बहुत सिफारिश की जाती है। इसके अलावा बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना एक जरूरी कदम है।
यह बायो फर्टिलाइजर पौधों को नाइट्रोजन को ज्यादा असरदार तरीके से ठीक करने में मदद करता है, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है और मिट्टी स्वाभाविक रूप से उपजाऊ बनती है। बुवाई का समय चने की फसल की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बुवाई का आदर्श समय आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक होता है। बहुत जल्दी बुवाई करने से फसल ज्यादा गर्मी के संपर्क में आ सकती है और विल्ट बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, जबकि बहुत देर से बुवाई करने से फूल आने और फलियां भरने के स्टेज के दौरान ज्यादा तापमान शुरू होने के कारण वनस्पति विकास कम हो सकता है और उपज कम हो सकती है। बारिश वाले इलाकों के लिए बुवाई थोड़ी पहले अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के आसपास की जानी चाहिए, ताकि मानसून के मौसम से मिट्टी में बची हुई नमी का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। चने के पौधों को मजबूत बनाने और अच्छी उपज पैदा करने के लिए पोषक तत्वों का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि चना अपना नाइट्रोजन खुद ही फिक्स कर सकता है, फिर भी बुवाई के समय पोषक तत्वों की एक छोटी शुरुआती खुराक से इसे फायदा होता है। एक आम सलाह यह है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल करें। यदि आपके मिट्टी के टेस्ट से कमी का पता चलता है, तो प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम सल्फर मिलाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इन फर्टिलाइजर को अंतिम जुताई से पहले मिट्टी में डालना चाहिए, ताकि वे अच्छी तरह से मिल जाएं और छोटे पौधों की जड़ों को आसानी से मिल सकें। चने के लिए सिंचाई की जरूरतें अपेक्षाकृत कम होती हैं। यही वजह है कि यह इतनी लोकप्रिय रबी की फसल है। कई मामलों में फसल को मिट्टी में बची हुई नमी का उपयोग करके सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्दियों में अच्छी बारिश होती है। हालांकि यदि सर्दी सूखी हो, तो 1 या 2 हल्की सिंचाई से अंतिम उपज में काफी फर्क पड़ सकता है। सिंचाई के लिए सबसे जरूरी स्टेज फूल आने से ठीक पहले और फली के विकास के दौरान होती है। इन समयों पर पानी डालने से यह पक्का होता है कि पौधे के पास हेल्दी फूल पैदा करने और फलियों को ठीक से भरने के लिए पर्याप्त नमी है, जिससे भारी और बेहतर क्वालिटी के दाने बनते हैं। खरपतवार चने की फसल के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वे पानी, पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी जैसे जरूरी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अंतिम उपज में काफी कमी आ सकती है। इसलिए प्रभावी खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। बुवाई के बाद पहले 30 से 60 दिन खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी अवधि होती है। 1 या 2 बार हाथ से खरपतवार निकालना या निराई करना अगर सही समय पर किया जाए तो बहुत प्रभावी हो सकता है। जो लोग केमिकल तरीका पसंद करते हैं, उनके लिए बुवाई के 2 दिनों के भीतर मिट्टी पर पेंडिमेथालिन जैसा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड छिड़का जा सकता है। ये ज्यादातर खरपतवारों को उगने से रोकता है, जिससे फसल को एक साफ, प्रतिस्पर्धी शुरुआत मिलती है। बढ़ते मौसम के दौरान कीटों और बीमारियों से फसल की सुरक्षा एक लगातार चलने वाला काम है। फली छेदक या हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा सबसे विनाशकारी कीट है, क्योंकि यह सीधे फलियों और दानों को नुकसान पहुंचाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए नियमित निगरानी जरूरी है। यदि आप लार्वा देखते हैं, तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट जैसा उचित कीटनाशक छिड़क सकते हैं। बीमारियों में फ्यूजेरियम विल्ट एक बड़ी चिंता है, जिससे पौधे अचानक सूख जाते हैं। सबसे अच्छा बचाव विल्ट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना और फसल रोटेशन का अभ्यास करना है। एक ही खेत में साल दर साल चने बोने से बचें। नुकसान को कम करने के लिए जल्दी पता लगाना और तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है, चने के पौधे पकने लगेंगे, जिससे पता चलेगा कि कटाई का समय आ रहा है। कटाई का सही समय वह होता है जब पौधों की पत्तियां पीली भूरी हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। अगर आप किसी पौधे को हिलाते हैं, तो फलियां खड़खड़ाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि अंदर के दाने सख्त और सूखे हैं। कटाई में देरी न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पकने से फलियां खेत में ही टूट सकती हैं, जिससे उपज का काफी नुकसान हो सकता है। पौधों को आमतौर पर हंसिए से जमीन के करीब से काटा जाता है या बड़े खेतों में मैकेनिकल हार्वेस्टर से काटा जाता है। काटने के बाद काटे गए पौधों को इकट्ठा करके लगभग 5 से 6 दिनों तक धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह सुखाने की प्रक्रिया थ्रेशिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और दानों में नमी की मात्रा को सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त रूप से कम रखने के लिए बहुत जरूरी है।
पौधों को खेत के एक साफ सूखे हिस्से में या थ्रेशिंग फ्लोर पर ढेर लगाना चाहिए। एक बार पर्याप्त रूप से सूखने के बाद दानों को फलियों और डंठलों से अलग करने के लिए पौधों की थ्रेशिंग की जाती है। यह मैन्युअल रूप से पौधों को छड़ी से पीटकर या मैकेनिकल थ्रेशर का उपयोग करके किया जा सकता है, जो ज्यादा मात्रा में उपज के लिए बहुत तेज और ज्यादा कुशल होता है। चने की फसल की उपज उगाई गई किस्म, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई और समग्र प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर बहुत अलग हो सकती है। औसतन एक अच्छी तरह से प्रबंधित सिंचित फसल प्रति हेक्टेयर 20 से 30 क्विंटल तक उपज दे सकती है। बारिश वाली फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल की उपज को काफी अच्छा माना जाता है। थ्रेशिंग के बाद दानों को भूसी, गंदगी और टूटे हुए बीज को हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उचित सफाई न केवल उपज के बाजार मूल्य में सुधार करती है, बल्कि भंडारण के दौरान कीटों के संक्रमण को रोकने में भी मदद करती है, जिससे कटाई की क्वालिटी समय के साथ बनी रहती है। उचित भंडारण आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने का अंतिम और सबसे जरूरी कदम में से एक है। चना के दानों को तब तक सुखाया जाना चाहिए जब तक उनकी नमी की मात्रा 10 से 12% से कम न हो जाए। ज्यादा नमी वाले दाने फंगस और भंडारण कीटों के हमले के लिए संवेदनशील होते हैं। सूखे दानों को साफ, सूखे झूठ की बोरियों में या वायुरोधी डिब्बों में स्टोर करें। स्टोर करने के बाद ठंडा, सूखा और अच्छी तरह हवा होना चाहिए और नमी कटाई लेने से पहले इसे साफ और धुआं करना चाहिए। इससे लेकिन प्रभावी कदम पर काम करके जमीन तैयार करने से लेकर अनाज को सुरक्षित रूप से स्टोर करने तक इस